जम्मू यूनिवर्सिटी के धन्वंतरी लाइब्रेरी में मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता था। तो उसी से मैं जहाँ पे भी आज पहुँचा हूँ, चलो मैं ऐसे ही सिलेक्ट हो गया, तो मैंने ऐसे ही एज ऐसा ही ज्वाइन किया पुलिस में। मैं झूठ, फरेब या ये ड्रामेटिक सीन्स बना के, जैसे अदर क्रिएटर्स जैसे करते हैं कि वो फेक सीन्स बनाते हैं यूट्यूब पे और उसको व्लॉग में डाल के आपको दिखा देते हैं। जहाँ मैं रहता हूँ चौधरी विलेज में, वो एक विलेज आज तो विलेज नहीं रहा, मॉडर्न डे तो बहुत ही पॉश एरिया हो गया, लेकिन तब वो एक विलेज था, मैं एक विलेजर था। 16 दिसंबर 2010 में जब मैं ट्रेनिंग पे पहली बार SKPA जाके मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तो पहले दिन की वो पहली शाम मुझे भूलती नहीं, भूलेगी भी कैसे, क्योंकि लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं ये। तो हम बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि हम नए सिलेक्ट हुए थे, तो हमें ट्रेनिंग सेंटर देखना था, क्योंकि रात को हम शाम को जाके ज्वाइन कर रहे थे ट्रेनिंग सेंटर। तो ट्रेनिंग सेंटर का बहुत बड़ा एरिया था, 5500 कैनाल्स। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, समझदार हो गए हम जब हमें धक्के लगे, जब पत्थर को किसी ने कहा कि आप गोल कैसे हो गए, तो उसने कहा रगड़े खा खा के गोल हो गया, रोल हो के गोल हो गया मैं। तो वैसे ही हम भी अब गोल हो चुके हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक से कि हम आपको कैसे इंस्पायर करें। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं आपका फेवरेट जेदा द कॉप। जब भी कोई मुझे पर्सनली मिलता है, वही ये कहता है, जेदा भाई ब्लॉग कब आएंगे। और इंस्टाग्राम और फेसबुक और स्नैपचैट पे भी मैसेजेस आते रहते हैं कि ब्लॉग कब आएंगे। अब आपके ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल जेदा द कॉप ऑन यूट्यूब। तो सब्सक्राइब करेंगे, लव एंड सपोर्ट देंगे, तो हम आपके लिए ब्लॉग बनाया करेंगे। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक से कि हम आपको कैसे इंस्पायर करें, और इंस्पायर करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं झूठ, फरेब या ये ड्रामेटिक सीन्स बना के, जैसे अदर क्रिएटर्स जैसे करते हैं कि वो फेक सीन्स बनाते हैं यूट्यूब के और उसको व्लॉग में डाल के आपको दिखा देते हैं, मैं वैसा नहीं। मैं रियलिस्टिक वर्ल्ड आपको दिखाऊंगा और रियल बातें आपको बताऊंगा और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा। इसके बाद मैं लाइफस्टाइल के बारे में भी आपको बताता रहूँगा और आपको ट्रैवल व्लॉग्स भी मिलेंगे। व्लॉग्स तो आते रहेंगे, खैर ये वीडियो में मैं आपको मोटिवेशन दूंगा लाइफस्टाइल एक्सपीरियंसेस से। पूरी लाइफ में मैंने कैसे सीखा है हालातों से लड़कर आगे बढ़ना। तो सबसे पहले देखो, बचपन के वो दिन जब मैं जहाँ मैं रहता हूँ चौधरी विलेज में, वो एक विलेज आज तो विलेज नहीं रहा, मॉडर्न डे तो बहुत ही पॉश एरिया हो गया, लेकिन तब वो एक विलेज था, मैं एक विलेजर था। तो एक विलेज का बच्चा, आप समझ सकते हैं। उसके बाद स्कूलिंग मेरी सैनिक कॉलोनी में हुई, बिल्कुल पास ही है, और कॉलेज मेरा MM कॉलेज जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ। तो जम्मू यूनिवर्सिटी के धन्वंतरी लाइब्रेरी में मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता था। तो उसी से मैं जहाँ पे भी आज पहुँचा हूँ, चलो मैं ऐसे ही सिलेक्ट हो गया, तो मैंने ऐसे ही ऐसा ही ज्वाइन किया पुलिस में 2010 में। और 2010 के बाद मैं ट्रेनिंग पे गया, जब 16 दिसंबर 2010 में जब मैं ट्रेनिंग पे पहली बार SKPA जाके मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तो पहले दिन की वो पहली शाम मुझे भूलती नहीं, भूलेगी भी कैसे, क्योंकि लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं ये। तो मेरी लाइफ में मैं घर से बाहर हूँ और ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हूँ, और उन्होंने मुझे जाते ही कहा कि भाई आप डिनर का टाइम हो गया। तो हमारी लाइन कतारें लग गई, तो हमें कहा कि हम बैठ जाओ डाइनिंग टेबल पे और अपना डिनर स्टार्ट करो। डिनर स्टार्ट किया, तो उसके बाद हमें कहा गया कि आप जाके सो सकते हैं, लेकिन सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा। आपको हम ट्रेनिंग सेंटर का पूरे दर्शन कराएंगे, पूरा दिखाएंगे ट्रेनिंग सेंटर घुमाकर। तो हम बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि हम नए सिलेक्ट हुए थे, तो हमें ट्रेनिंग सेंटर देखना था, क्योंकि रात को हम शाम को जाके ज्वाइन कर रहे थे ट्रेनिंग सेंटर। तो ट्रेनिंग सेंटर का बहुत बड़ा एरिया था, 5500 कैनाल्स। तो बहुत राउंड उसका एक, सुबह जब उस्ताद ने लगवाया तो वो मुझे लगता है कि 10 किलोमीटर के करीब होगा। तो हमें हमारी सांसें भी फूल गई, और मैं चला के हमें उन्होंने सारा वो ट्रेनिंग सेंटर को दिखाया। मतलब एक्साइटमेंट हमारी आधी उतर गई क्योंकि थक भी गए हम। लेकिन एडवेंचरस जॉब में पहला दिन ही एडवेंचरस था, तो मज़ा भी आया। पॉजिटिव वे में देखे तो
मतलब वो ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट था, वो एक नई सुबह थी। आज मुझे याद आता है, क्योंकि उस वक्त तो बंदे को समझ नहीं आती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज मुझे याद आता है कि अगर वो दिन नहीं आता तो आज आपके सामने जेदादा कॉप नहीं बैठा होता। उसके बाद बड़ी टफनेस देखी ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग भी की, और ट्रेनिंग के बाद फिर फील्ड सर्विस शुरू की, और फील्ड सर्विस में आके लाइफ का बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले, लोगों का पता लगा, सोसाइटी का पता लगा, कैसे है, कैसे डील करना है, क्या करना है। उससे पहले मैं भी एक बोला वाला शरीफ आदमी था, और आदमी हूँ, शरीफ ही हूँ मैं अभी भी, लेकिन लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, समझदार हो गए हम जब हमें धक्के लगे। जब पत्थर को किसी ने कहा कि आप गोल कैसे हो गए, तो वो उसने कहा रगड़े खा खा के गोल हो गया, रोल हो के गोल हो गया मैं। तो वैसे ही हम भी अब गोल हो चुके हैं। फिर उसके बाद फील्ड के एक्सपीरियंसेस में मैंने बड़े मतलब अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। उसके बाद सक्सेस भी देखा है, फेलियर भी देखा है, कई मिशन फेल हो गए, ऑफिसर से डांट पड़ी, कई मिशन बड़े सक्सेसफुल रहे तो सर्टिफिकेट भी मिले, बड़ा रिस्पेक्ट मिली, और बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद पुलिस के जॉब के साथ साथ मैं अपनी सोशल लाइफ को भी बढ़ाता चला गया, और अपना नेचर मैंने चेंज नहीं किया। जिस मिलनसार था तो मिलनसार ही रहा, मैं सबसे मिलता रहा प्यार से। जैसे मैं सिविलियन था वैसे ही आज मैं वैसा ही हूँ अभी भी। और प्रोफेशन के साथ साथ मैं अपना पैशन नहीं भूला। जैसे मुझे फिटनेस का शौक है, मुझे ट्रैवल का शौक है, मुझे फैशन का शौक है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वन लाइफ के कंसेप्ट को देखो तो एक ही बार तो दुनिया पे आना है। तो आपको मल्टीपल रोल्स जो आप निभा रहे हो सोसाइटी में, जैसे इस वक्त यंगस्टर मुझे एज अ फिटनेस आइकन भी देखते हैं। तो जब भी मैं अनफिट हो जाता हूँ, जैसे अभी भी मैं ओवरवेट चल रहा हूँ 5-7 kg कम से कम, तो मुझे भी ऑकवर्ड फील होता है, और मैं फिर से फिटनेस की साइड हो जाता हूँ कि बच्चे क्या देखेंगे। तो ऐसे ही मैं कोई नशा नहीं करता, ताकि मुझसे कोई गलत चीज़ें नहीं सीखे, मेरे से कोई गलत इन्फ्लुएंस नहीं पड़े सोसाइटी पे। कोई ड्रामेटिक या फेक वीडियोस तो मेरी होंगी नहीं। हमेशा आपको साफ चीज़ें मिलेंगी और साफ व्लॉग्स मिलेंगे। वैसे भी हमें अगर खुदा ने मौका दे ही दिया है कि एज एन इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर समझो, या फिर आप क्रिएटर समझो, जो भी समझो, अगर लोग मुझे पसंद कर ही रहे हैं तो मुझे मेरा भी सोसाइटी को यही कुछ अच्छा वापस देना ही बनता है। अगर सोसाइटी मुझे बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दे रही है तो मेरा भी काम बनता है सोसाइटी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी सपोर्ट देना, और बहुत सारे अच्छी चीज़ें यंग यूथ को बताना, ताकि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की है और उसके बाद सीखा है, वो बिना प्रॉब्लम फेस किए सीख लें। तो हमसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारा लाइफ के एक्सपीरियंसेस है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा चैनल जेदादा कॉप, और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जेदादा कॉप, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जेदादा कॉप, एंड स्नैपचैट, फेसबुक विद सेम नेम जेदादा कॉप, जावेद इकबाल चौधरी। और अभी इस वीडियो के नीचे मैं एक साथ में ही एक लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम का, आप उस पर जाइए, उस पर भी आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो खुदा हाफिज़ इसके साथ ही।